हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डीके फोकस स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का पंचायती राज व्यवस्था। इसमें हम टोटल देखेंगे 40 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 9 में है। और अनुच्छेद कितना में है? 40 में। और पंचायती राज है सो 5 वर्षों के लिए है सो चुना जाता है। और सबसे शुरू है सो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लाया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। चलिए इसमें देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है? तो यह सो अनुच्छेद 40 के तहत है सो राज्य सरकार ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है। और 48 अनुच्छेद में क्या है स्थित? तो इसमें है सो कृषि पशुपालन से संबंधित है 48 में। और 48 के 1 में बोल दे तो इसमें हो जाएगा पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से क्या सम्मिलित है? 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है पंचायतों का कार्यक्रम। और नीति निर्देशक तत्व कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह 36 से 51 में है। मौलिक अधिकार यह 12 से 35 में। मूल कर्तव्य है 51 के 1 में आ जाएगा आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? जो स्थानीय स्तर पर होते हैं उसे लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है पंचायती राज। नेक्स्ट देखते हैं भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है? तो यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है व्यवस्था की गई है, क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 आर्टिकल में आता है। और इसी के अंतर्गत है 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं 73वें संविधान संशोधन निम्न में से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई है? तो इसमें जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची को। और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। और 12 में नगर पालिका से। और 10 हो जाएगा इसमें दल बदल कानून। नेक्स्ट देखते हैं और 9th हो जाएगा उसमें है न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो इसमें है पंचायती राज संस्थाओं को टोटल है 29 कार्य सौंपे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थानों में जो अध्यक्ष के कम से कम कितने है पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो इसमें है 1/3 है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं पद। और 50% है पद है महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो वो था बिहार। नेक्स्ट देखते हैं 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो यह महिला वर्ग के माना जाता है।
जो कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो यह माना जाता है महिला वर्ग के। नेक्स्ट देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो इसमें है चुनाव के लिए प्रावधान किया गया है प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, जो कि जनता है प्रत्यक्ष रूप से इसमें मतदान देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? जब है पंचायत है विघटित हो जाता है तो कितने समय के अंतर है अंदर चुनाव करा देना चाहिए? तो 6 मंथ के अंदर इसका चुनाव हो जाना चाहिए विघटित होने पर। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। इसके निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो जो राज्य के निर्वाचन आयोग होते हैं वे है इसके निर्वाचन के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, कौन थे? तो यह महात्मा गांधी भी थे, सिद्धराज दड्डा भी थे, राजीव गांधी भी थे, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, कौन थे? महिलाओं और दुर्बल वर्गों के समर्थक कौन थे? तो ये थे राजीव गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? किस तिथि को? तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये अधिनियम है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। जबकि है पंचायती राज व्यवस्था है लागू कब हुआ था? 1959 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नागौर जिले में। और इसमें पूछ रहा है कि अधिनियम, तो अधिनियम है 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे, स्थानीय ग्रामीण शासक के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो कहाँ अपनाई गई थी? सर्वप्रथम है राजस्थान में है किया गया था। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में है 2 अक्टूबर 1959 को, और इसमें आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखते हैं, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। नेक्स्ट देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का असफलता का क्या कारण था? तो इसका है असफलता का कारण था अशिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो किसका प्रतिवेदन महत्वपूर्ण है पंचायती राज व्यवस्था में? तो यह था बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन, जो कि है 1957 में आए थे। बलवंत राय मेहता समिति और त्रिस्तरीय है सुझाव यही दिए थे बलवंत राय मेहता समिति।
नेक्स्ट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है। तो कौन प्रस्तुत किए थे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण? तो है सो बलवंत राय मेहता समिति ने ही किए थे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो सो दिए थे पंचायत समिति को, जो कि प्रखंड स्तर पर है सो चुनाव होता है इसका, पंचायत समिति का। नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो होती है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसमें से जिला परिषद है, पंचायत समिति भी है, ग्राम पंचायत भी है, नगर परिषद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर का सुझाव किसने दिया था? यानी कि पंचायती राज संस्था में 2 स्तरीय का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिए थे अशोक मेहता समिति ने। तो कब दिए थे? 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं 1977 ईस्वी में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे को सुधार लाने हेतु किस समिति का नियुक्ति किया था? तो किए थे अशोक मेहता समिति को। नेक्स्ट देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तर के ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो दिए थे त्रिस्तरीय, जो कि ग्राम स्तर पर है सो ग्राम पंचायत, और प्रखंड स्तर पर है सो पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट देखते हैं अशोक मेहता समिति ने जो 2 स्तरीय की बात की थी पंचायत समिति में, वो कौन कौन से थे? तो ये थे परमंडलीय पंचायत, यानी कि मंडलीय पंचायत, और जिला परिषद। नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं के निरंतर यानी कि निम्नतर स्तर, यानी कि निम्न स्तर कौन सा है पंचायती राज संस्था में? तो है सो ग्राम सभा है, ग्राम सभा व पंचायत। नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज संस्था के उच्चतम स्तर कौन सा है? तो है सो जिला परिषद है सबसे उच्च स्तर में, और सबसे निम्न स्तर में ग्राम सभा। नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज की आधारशिला क्या है? तो इसका आधारशिला है ग्राम सभा, जो कि है सो निम्न स्तर में आधारशिला है यही ग्राम सभा। नेक्स्ट देखते हैं पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, इसका कौन मुख्य निष्पादक होता है? तो ये होते हैं खंड विकास पदाधिकारी जो होते हैं वही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज की प्रधान समस्या है। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? कि यहाँ पे है सो दलगत राजनीति ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है
ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है? तो है सो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। और इसका है सो चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो है सो राज्य के है सो जो निर्वाचन आयोग होते हैं उनके द्वारा। लेकिन है सो राज्य सरकार है सो इसको ऑर्डर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला नगर निगम तो चेन्नई में स्थापित किया गया था। कब? तो 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन का अधिपालन करने वाला पहला राज्य। जो 73वें संविधान संशोधन का अधिपालन करने वाले पहला राज्य कौन था? ये था MP यानी कि मध्य प्रदेश। तो इसमें है सो 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं पंचायती राज व्यवस्था से। यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।